राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। अरे सीएम साहब इतनी जल्दी थक गए? अभी आप कह रहे थे आप मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। और अब आप कह रहे हैं बच्चों के स्कूल ड्रेस की सिलाई के लिए सिर्फ 200 रुपए ही दे रहे हैं। बच्चों के माता पिता दर्जियों से मिलकर खुद मैनेज करें। ड्रेस का प्रोग्राम किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके पेरेंट्स जो हैं थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि पहली बार ये प्रारंभ हो रहा है और कपड़ा दिया गया अलग से 2 ड्रेस का 200 रुपए दिए गए। 200 रुपए में ड्रेस सिलाई होती नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके पेरेंट्स को कह रहा हूँ कुछ खर्चा आप भी करो, जिससे कि ड्रेस सिल जाए। कई तो अपने खुद ही घर पे सिल देते हैं, कई गांव में अगर सब मिलके टीचर्स अगर भागीदारी निभाएंगे और जो टेलर्स होंगे उनको समझाएंगे तो मेरे ख्याल से वो रेट ऊपर नीचे करके संभावना बना देंगे कि वो ड्रेस सिल जाए। सिलना जरूरी है, स्कूल में जाना अनिवार्य होगा ड्रेस पहन करके, तभी तो इसको प्रोग्राम बनाया गया है। सीएम साहब, जब आपको पता है 200 रुपए में सिलाई होती नहीं है, तो फिर आपने अपने पीछे लगे बैनर में निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना क्यों लिखवाया है? शायद आपके लिए पूरे प्रदेश के स्कूलों में प्रोजेक्टर लगवाकर बच्चों को अपना चेहरा दिखाना ज्यादा जरूरी होगा। आपने बच्चों के कल्याण के लिए शुरू की गई पालनहार योजना की शुभारंभ और सजावट पर ही 7 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर भी आप कहते हैं स्कूल का ड्रेस सिलवाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपकी पालनहार योजना का शुभारंभ सादगी से होता तो क्या इन्हीं करोड़ों रुपए से बच्चों की स्कूल की ड्रेस ना सिल जाती? खैर, आप खुद ही कहते हैं मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। हाँ, आप देते हैं, लेकिन अपने विधायकों और मंत्रियों को जनता को थोड़ा सा देकर ज्यादा मैनेज करने की सलाह दे रहे हैं। पहले आपने कोरोना काल के चलते बच्चों का दूध पीना बंद करवा दिया। शायद वक्त की नजाकत के हिसाब से वो सही भी था, लेकिन दोबारा बच्चों को दूध पिलाने में आपको 2 साल का समय लग गया। इसके बाद आपने दूध पिलाने की योजना शुरू भी की, लेकिन फिर उसके उद्घाटन के बिना बच्चे दूध के लिए तरसते रहे। स्कूलों में दूध के पैकेट पहुंच गए। आपके इंतजार में पैकेट यूं ही स्कूलों की अलमारियों में पड़े पड़े खराब भी हो गए। लेकिन योजना का शुभारंभ तो धूमधाम से करना था, ताकि जनता में सरकार का डंका बज सके। लेकिन शायद आपकी सरकार ने उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जो कि 3-3 घंटे भूखे खड़े रहे, इस इंतजार में कि जब सीएम साहब आएंगे तब दूध मिलेगा। सीएम साहब सियासत में व्यस्त हैं, कभी सरदार शहर पहुंच जाते हैं तो कभी सरकारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं, ताकि समाचार पत्रों में सरकार की वाहवाही हो सके। खैर, अच्छा काम करते हैं तो दिखना भी चाहिए, लेकिन सरकार आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर वक्त पर दवा और समय पर खाना ना मिले तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर, सीएम साहब के पास इतना वक्त ही कहाँ है, कुर्सी भी बचानी है और सरकार भी चलानी है, लिहाजा जनता को थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। राजस्थान तक के लिए टॉक से मनोज तिवारी के साथ पाली से भारत भूषण जोशी की रिपोर्ट।